बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। दुआ ज़हरा केस में एक ट्विस्ट आया है जो कि आपके यकीनन नॉलेज में होगा। उस ट्विस्ट पे बात करना ज़रूरी है और उसके बाद इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि जो इस केस के मुजरिमीन हैं, जो कि अभी तक केस का फ़ैसला तो नहीं हुआ लेकिन इवेंचुअली तो वी नो केस का एक फ़ैसला तो आएगा, तो जो भी मुजरिमीन होंगे उनको एक इबरतनाक सज़ा क्यों मिलनी चाहिए। लेकिन वो जो चेंज है, पहले मैं चाहता हूँ कि छोटा सा उसका बैकग्राउंड मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि बात हमें कहने सुनने में आसान रहे हमारे लिए। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले एक मेडिकल बोर्ड बना जिन्होंने दुआ ज़हरा की एज एग्जामिन की और उन्होंने बताया कि वो एज ज़्यादा है, देयरफॉर वो मामला जो है वो उस वक्त ये लगा कि सेटल हो गया है। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आई है जो पहले वाली रिपोर्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो ये चेंज क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि पहले वाला जो केस था उस पर जो मेडिकल रिपोर्ट थी उस पर दुआ ज़हरा बेटी की जो फैमिली है उन्होंने एपेक्स कोर्ट में जाके अपील की और एपेक्स कोर्ट ने दोबारा से ट्रायल कोर्ट की तरफ ये फैसला भेजा कि एक नया मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए। और वो बना मेडिकल बोर्ड जो नया मेडिकल बोर्ड था, उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि एक्चुअली दुआ ज़हरा बेटी की जो एज है वो 15 से 16 के दरमियान है, जबकि रुझान उनका ज़्यादा 15 के करीब है, कि इट्स मोर क्लोजर टूवर्ड्स 15। ना इससे तो सारे का सारा केस ही चेंज हो जाता है, इसलिए कि हमारे जितने भी लिबरल तबका जो साथ जुड़ा हुआ था वो इस पे तो बात ही नहीं कर रहा था कि वो उसका राइट है, वो ये करे वो करे। वो तो समझते हैं कि वो तो इम्प्लाइड है, वो तो एब्सोल्युटली कोई भी अपने घर से कोई लड़की ऐसी हरकत करके कहीं पे भी शादी कर सकती है। और ये तो चले शादी, तो इस मामले में एक निकाह सामने आया। आई एम वेरी श्योर कि कोई और केस होता जहाँ पे शादी ना होती तो हमारा लिबरल तबका तो उनको वैसे भी सिविल पार्टनर्स के तौर पे भी एक्सेप्ट करने की पे जोर देता कि अगर वो रह रहे हैं तो किसी को क्या एतराज़ है, बिकॉज दिस इज़ ये वो पाकिस्तान है जिसको वो एनविजिज करते हैं और वो पाकिस्तान वो देखना चाहते हैं। खैर, इसमें चूंकि वो एज की बात बड़ी ज़रूरी है और उसके साथ शादी जो है वो कानून के मुताबिक वो बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है कि एज शादी दोनों चीज़ें जो हैं वो एक कंपैटिबल हो, यानी कि एज इतनी हो कि शादी उस एज में हो सके। नाउ दैट वी नो कि ऐसा नहीं है, तो एक तो सारे लिबरल पाकिस्तान में सारे के सारे खामोश हो गए हैं। एवरीबडी इज़ गोन क्वाइट, सारे के सारे चुप, कोई आदमी से बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एज बच्ची की वो उतनी नहीं है तो इनएविटेबली फिर ये केस जो है जो बज़ाहिर बनता है, प्रामा फेसी जिसे हम कहते हैं, वो कोहर्शन की तरफ बनता है या इमोशनल ब्लैकमेलिंग की तरफ या किडनैपिंग की तरफ बनता है। तो क्या वो किसी के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है? ये इनएक्सपीरियंस्ड इमेच्योर जहन को आपने इस कदर एक्साइट किया कि उसने एक ऐसा फैसला किया कि दुनिया की किसी भी अदालत में जाएं उसमें उसकी गलती नहीं, जो ज़्यादा वो लोग जो इसके पीछे कार फरमा थे उनको कहा जाएगा। और मैं नहीं कहता कि ऐसा वाकई हुआ इसलिए कि अभी ये सब जुडिशरी मैटर है, लेकिन मैं ये जो अर्ज करने का मतलब है कि जो हमारे लिबरल्स एकदम से उछल पड़ते हैं, बिल्कुल नहीं देखते कोई चीज़ सब जुडिशरी है या नहीं है, एकदम से वो उछल के कि नहीं ये तो चीज़ ऐसे ही है। अब वो क्यों खामोश हो गए हैं? वेयरएज वी नो कि अगर एज वाकई ही कंफर्म हो जाती है कि इतनी है तो ये तो सीधा सीधा किडनैप का केस बन जाएगा, कोवर्शन का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस बन जाएगा। तो उसमें क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होती? अब क्यों सारे खामोश हो गए हैं? तो एक तो ये इनके मुनाफकत का भरा हुआ चेहरा ये सामने आना ये बड़ा ज़रूरी है, जिसमें मैंने भी बात की। और दूसरे कि देखिए एक बड़ी अहम बात जिस पे हमारा मीडिया बड़ी कम बात करता है, लीगल प्रोसीडिंग्स में इस चीज़ का कितना जिक्र हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन पब्लिक में हम इस चीज़ का बड़ा कम जिक्र करते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका जिक्र किया जाए। वो ये बात है कि एक लड़की है, वो ये कहती है कि मेरे वालिदैन ने मेरी उम्र कम लिखवाई थी, एक्चुअली मेरी उम्र ज़्यादा है। अब देखें, निकाह हुआ है, उसमें निकाह खां है, गवाह हैं, लड़के के वालिदैन हैं, उसकी फैमिली है, लड़का खुद है, जाहिर सी बात है। अब दो ही बातें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं कि इस निकाह की सेरेमनी में आइदर तो लड़की ने अपने डॉक्यूमेंटेशंस उसने प्रोवाइड ही नहीं किए, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उसने प्रोवाइड किए लेकिन साथ उसने ये कहा कि ये सारे गलत हैं, मेरे वालिदैन ने मेरी उम्र कम लिखवाई, मेरी उम्र ज़्यादा है। मैं ये पूछना चाहूँगा ज़हीर से, उसके वालिदैन से, उस जो निकाह खान जितना भी वहाँ पे वो ग्रुप बैठा हुआ था, कि आपके पास कौन सा ऐसा ऑफिशियल स्टैट्यूटरी मैकेनिज़्म था, आपके पास कोई ऐसी रियासती सहूलत मौजूद थी जिससे आपने ये वेरीफाई कर लिया कि ये लड़की सच बोल रही है और ये डॉक्यूमेंट सारे गलत हैं? क्योंकि ये आम बात नहीं है, इसको हल्का ना लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको हमने हल्का ले लिया तो हम एक प्रेसिडेंट कायम कर देंगे कि पाकिस्तान में फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम
किसी ने भी घर से भागना हो, किसी ने भी शादी करनी हो, वो कम उम्र हो, वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि देखो भाई ये मेरी एज लिखी हुई है, लेकिन ये गलत है, मैं खुद डिक्लेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मेरी एज इससे ज़्यादा है, फिर तो बात ही यानी कि देन एवरीथिंग गोज। फिर डॉक्यूमेंटेशन की हैसियत ही नहीं है, और फिर शादी के मामला ही क्यों, फिर इसको पॉलिटिक्स में क्यों ना लेके आए। एक आदमी है, उसकी एज जो है वो फॉर एग्जांपल अभी वोट देने के वो काबिल नहीं है, और उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें वो उसकी एज लिखी हुई है 15 साल 16 साल, वो कहे नहीं ये गलत है, एक्चुअली मैं 18 साल का हूँ, तो क्या वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट्स होंगे उसको वोट कास्ट करने की इजाज़त दे देंगे वो? ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लिटरली ज़िंदगी किसी भी आप अप्लाई कर सके कि जब ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स जो पाकिस्तान की रियासत प्रोवाइड करती है वो किसी के ज़ुबानी कहने पे आप उनको नलीफाई कर दें। और इस मामले में आपने एक निकाह की सेरेमनी को परफॉर्म कर दिया, निकाह खान साहब, बाकी लोग, अगेन मैं हमेशा ये बात बड़ी एहतियात से कहता हूँ, दुआ ज़हरा मेरी बेटी, मैं एक बेटी का बाप हूँ, मेरी बेटी है, दुआ ज़हरा मेरी बेटी है। मैं अपनी ये बिल्कुल मैं ये जो गलीज़ मीडिया के लोग हैं जो इस तरह से व्यूज़ के चक्कर में उस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं, उनको पता नहीं है कि बेटियां उनके घर भी हैं, अल्लाह ताला वो भी मेरी बेटियां, अल्लाह ताला उनको उनकी इज़्ज़त भी महफूज रखे, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म गेम में कितना बड़ा डैमेज कर रहे हैं सोसाइटी को। तो एक तो ये जो तबका है इसको सज़ा देना बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों ने आखिरकार वो कहाँ से सिस्टम वो लेके आए कि वो एक वर्बल क्लेम पे स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स को वो नलीफाई करने के लिए वो तैयार हो गए। तो एक तो ये इनको सज़ा देना बड़ा ज़रूरी है, और दूसरे हमारा वो मीडिया जो ख़ुद को कहता है कि नहीं हम तो बायस नहीं हैं, हम तो बड़े देखें जी हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि उन लोगों ने अपने कैप्शंस ऐसे बनाए कि हम दुआ ज़हरा के वालिदैन के झूठ बेनकाब कर रहे हैं। पर्टिकुलरली सोशल मीडिया पे काम ज़्यादा हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हुआ, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है और सोशल मीडिया दोनों इसमें एक तरह के ही हैं। जिस तरह से जो सटल तरह से उन्होंने जिस तरह से साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन क्रिएट करने की कोशिश की है कि वो फैसला जब दुआ ज़हरा के हक में आ रहा है तो जो उसको रेड किस्म का लिबास पहनाया और कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड और मेकअप इस तरह का कि वो स्टैंड आउट नज़र आए, वार्म कलर स्कीम इस्तेमाल की गई अगेन कि उससे जो है वो ज़्यादा वो एक डायनामिक और खुशी का माहौल सामने नज़र आता है। और उसके बाद जब ये दूसरा मेडिकल बोर्ड जो आया उसमें जो पिक्चर हम देख रहे हैं उसमें वही बैकग्राउंड है, उसी रंग के ही मिलते जुलते कपड़े पहने हुए हैं, कोल्ड कलर्स हैं, बड़ा सबड्यूड किस्म की पिक्चर कि लोगों की हमदर्दियाँ इस तरह से हम ये वो चीज़ें हैं जो आप अगर मीडिया साइकोलॉजी, मीडिया मैनिपुलेशन, नोम चॉम्स्की वगैरह को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। नोम चॉम्स्की वैसे लिंग्विस्टिक्स के माहिर हैं, लेकिन इस मामले में इनका बड़ा काबिल कदर है। खैर वो एक और टॉपिक है। तो अगर आप नहीं देखते तो ये वो चीज़ है जो सबलिमिनल बेसिस पे जाके आपको यानी कि आप कॉन्शियसली परसीव नहीं कर रहे होते हैं, ये आपके कॉन्शियस को बाईपास करके डायरेक्टली आपके इनसाइड हिट कर रही होती है। और मीडिया बड़ा मास्टर है इस चीज़ में, बड़ा मास्टर है, वो इमोशंस के साथ कैसे खेला जाता है। तो ये सारे के सारे काम मीडिया ने भी किए, तो मीडिया को भी सजा देना इसमें इसलिए इतना ज़रूरी होगा, इसलिए कि आइंदा वो इस तरह की हरकतें ना करें। देखिए वो जो आयशा साहिबा वाला वो केस है मीनार पाकिस्तान वाला, कितने लोग उछल रहे थे, खामोश हो गए ना सारे के सारे खामोश, और किसी को सज़ा नहीं मिली। सज़ा नहीं मिली, देयरफॉर आगे अब ये केस आया तो इसमें भी वो सारे के सारे लोग अपना वही घनावा अपना किरदार अदा कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज़ नोबडी हु फॉलोज इट अप। हालांकि उस केस में अगर 2 4 6 लोगों को सज़ा हो जाती कि इस तरह की गंदी और वाहियात किस्म की रिपोर्टिंग हम नहीं करने देंगे, इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग देखें ये सिर्फ खबर नहीं होती है, इसका इकोनॉमी के साथ ताल्लुक होता है, इसका पब्लिक रेस्ट के साथ ताल्लुक होता है, इसका पब्लिक कॉन्फिडेंस के साथ ताल्लुक होता है। ये सिर्फ खबर नहीं है। यही वजह है कि दुनिया के डेवलप ममालिक जो हैं उन्होंने अपनी मीडिया पॉलिसीज़ बनाई होती है कि कितने परसेंट बुरी खबरें वो दे सकते हैं, कितने परसेंट उन्होंने अच्छी खबरें मस्ट ऐड करनी होती हैं, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। हमारे हाथ जो कैमरा माइक जिसके पास है वो जाके अपनी मर्जी से जो कुछ चीज़ें कह दे। तो मीडिया वालों का, ये मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे ऐसी हरकतें करते हैं, उनका ये गंदा घिनौना चेहरा ये सामने आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर हम इस तरह से अलाउ करते रहे तो फिर तो कोई स्टॉपेज है ही नहीं, फिर तो जो मर्जी है जिसका मर्जी जो किसी तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट कर दे ये देखे बगैर कि चलो मुझे तो कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे, मेरा चैनल थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो बाकी लोग क्या। और ये इस हवाले से साथ में एक बताऊँ कि वीडियो रिकॉर्ड होते होते ही खबर आई थी कि इन दोनों ने, ज़हीर और दुआ ने, अपना यूट्यूब चैनल बनाने का भी ऐलान कर दिया है। तो अब आप उसमें देखेंगे कि हमारे जो, अगर हमने इस सारे केस को अगर अच्छी तरह से फॉलो अप ना किया और मीडिया के लोगों को सजाएं ना मिली तो फिर इनका चैनल कितना बूम करेगा वो भी आप देखेंगे। और उसमें क्या बताएंगे, वो कोई अच्छी चीज़ तो नहीं दिखाएंगे। अगेन वो मेरी बेटी लगती है, मैं ज़्यादा नहीं सारी हिस्ट्री बयान करूँ, अच्छा नहीं लगता इस तरह से, लेकिन वही चीज़ें रिपीट होंगी कि फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैं वहाँ से गई और ये किया और वो किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई मीन
That is what they're going to show. لیکن اگر عدالتیں واقعی ہی میڈیا کو ریگولیٹ کرتی ہیں اور اس طرح سے کرتی ہیں جیسے ڈیولپ دنیا میں کیا جاتا ہے تو پھر ہم اس سلسلے کو روک سکتے ہیں. تو اس لیے یہ معافی چاہوں گا بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی. دس از دا ریزن وی ہیو ٹو بی اسٹرانگ. دس از دا ریزن وی ہیو کہ ہماری عدالتیں جو ہیں اور جو قانون ساز ادارے کہ وہ اپنا دے ہیو ٹو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن تاکہ ہم اس طرح کی گندگی کو روک سکیں. ورنہ تو ہم اگر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گے تو پھر یہ باتیں ہمارے ہی گھروں میں آئیں گی پھر. And that is when it is going to be too late.